हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का है ना लास्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें देखो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको एज अ होमवर्क दिया था। आज उसको सॉल्व कराते हैं। तो देखो ये दिया है आपको, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित आगे क्या है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप आगे क्या है आपके, समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान करो। तो अपन देखते हैं भाई, इसमें मैं वर्णित समुच्चयों का मिलान करो। तो पहला है इसमें आपके फर्स्ट वन है भाई 6 का 1 2 3 और ये 6, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड में है 2 3 है ना। फिर थर्ड देखते हैं अपने, थर्ड में क्या है, थर्ड में है MATHEICS, ठीक। उसके बाद नंबर 4 है आपके, फोर्थ में क्या है 1 3 5 7 9, ठीक। और यहाँ पे आपके ए में क्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक। उसके बाद अपन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक विषम संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। नंबर सी क्या है आपके, सी है x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक प्राकृत संख्या है और इस 6 की भाजक है। एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। नंबर डी है आपके, x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। x मैथमेटिक्स MATHEICS मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का एक आगे क्या है आपके, अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ठीक।
तो अपन देखते हैं भाई, देखो इसमें हाँ जी, देखिए भाई ये है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान करो। तो देखो पहला है आपके फर्स्ट है 1 2 3 6 1 2 3 6, ठीक ना। तो इसमें देखो अपन देखते हैं ये दिया हुआ है ना, x इज दैट x एक प्राकृत संख्या है ना, ये एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है और 6 की भाजक है। देखो प्रति एक प्राकृत संख्या, एक तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, है ना। तो प्राकृत संख्या है 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, 6 भी प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। इन सब से 6 कट रहा है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपके सी, फर्स्ट को सी के साथ में मैच करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड है 2 और 3, 2 और 3 है तो क्या है आपके x इज दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखो ये तो थी प्राकृत संख्या 6 की भाजक, 6 की भाजक ये भी हैं लेकिन ये अभाज्य हैं, इसलिए ये दूसरा वाला जो है आपका वो ए से मैच करेगा, ठीक। इसके बाद देखो MATHEICS मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स है थर्ड किससे मैच करेगा, डी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अपन देखते हैं नंबर नेक्स्ट है आपके 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 है ना। ये सभी क्या है आपकी, ये सभी अभाज्य संख्या हैं जो कैसी हैं 10 से छोटी हैं। संख्या 10 से छोटी एक विषम प्राकृत संख्या है, अभाज्य तो है ही, ये वाली भाज्य भी है भाई, ये वाली भी अभाज्य में, इसलिए विषम प्राकृत संख्या है सभी, ठीक है, जो 10 से कम है। इसलिए चौथा वाला जो है वो बी के साथ मैचअप होगा, पहला वाला सी के साथ मैचअप होगा, दूसरा वाला ए के साथ मैचअप होगा, तीसरा वाला डी के साथ होगा मैचअप और चौथा वाला बी के साथ मैचअप होगा, ठीक। चलिए भाई ये इनको आप लोग नोट कर लें, ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है आपकी 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में अपन आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में अपन आगे देखते हैं। देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपन समझ लेंगे। जैसे पहली है आपकी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मैं आपको बता चुका हूँ, रिक्त समुच्चय किससे दिखाते हैं, फाई से। देखो रिक्त समुच्चय में क्या होता है आपके, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो ही ना, है ना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अपन ठीक है ना। अब देखो रिक्त समुच्चय जो बनता है आपके, ये तो सही है, दिख तो आपको सही रहा ही होगा, है ना, सुनाई भी सही दे रहा होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से दिखाते हैं, है ना, इसे फाई से दिखाते हैं, इसे फाई से दिखाते हैं, ठीक। पहली चीज़ तो ये है कि इसको शो करते हैं फाई से, ठीक है।
दूसरा अपने ऐसे भी शो कर सकते हैं, खाली खाली कोष्टक से भी शो कर सकते हैं। ठीक, एक तरफ तो अपने इसको फाई से दिखाते हैं, दूसरी तरफ खाली कोष्टक से भी शो कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना परिमिति और अपरिमिति समुच्चय। ठीक है ना, परिमिति अपरिमिति समुच्चय के बारे में मैंने आपको काफ़ी टाइम से बताता ही रह रहा हूँ, है ना। और फिर समान समुच्चय, देखो परिमिति तथा अपरिमिति समुच्चय, परिमित या परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय व उसके बाद समान समुच्चय ले लेंगे। चलो ठीक, पहले आपकी डेफिनेशन परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट सेट में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे अपन। देखो फाइनाइट सेट में क्या रहता है कि भाई जो सेट में अवयवों की संख्या अगर गणनीय हो, अगर सेट ऐसा हो इसमें अवयव गिने जा सकें कितने हैं। ठीक है ना, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना की जा सके, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना की जा सके तो उस समुच्चय को यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना की जा सके तो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं, तो समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ क्या है आपके, यदि किसी वह अपरिमित की परिभाषा भी इधर ही लिख दे रहा हूँ, चलो, या फिर परिमित की सही है। ठीक है, यदि कि समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना की जा सके तो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं, है ना। जैसे आपके क्या है, स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णानुक्रम स्वरों का समुच्चय क्या होता है, A, E, I, O, U। ठीक, तो ये कितने हैं टोटल कितने, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, टोटल 5 हैं, इसलिए NA ये 5 ही हैं, गिन सकते हैं ना अपन कि 5 हैं, इसलिए ये समुच्चय कैसा है आपका, गणनीय है, या हम कहें कि परिमित समुच्चय है, अवयवों की संख्या गणनीय है। ठीक, उसके बाद अगला है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखो ध्यान से देखेंगे अपन, अपरिमित समुच्चय में क्या बनता है। देखो अपरिमित समुच्चय का क्या होता है भाई कि यदि किसी समुच्चय में, ध्यान से देखना, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी ना जा सके, इतने अवयवों को उनको गिन ना सकें। ठीक है ना, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना न की जा सके, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना न की जा सके, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या की गणना न की जा सके तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे अपन देखते हैं। इसके बाद अगर गणना ना किया सके तो अपरिमित, गणना किया सके तो परिमित। ठीक, ये दोनों हो गए। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है समान समुच्चय, वो भी लिख दे रहा हूँ।
अगला है आपके समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या रहता है भाई? आपके इक्वल सेट्स, है ना। अब देखो इक्वल सेट्स में क्या आता है, देखो भाई समान समुच्चय में अपन देखते हैं दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव के बराबर हो, तो उनको बोलते हैं अपन समान समुच्चय, ठीक है। और देखो ये जो डेफिनेशन वगैरह हैं ये एनसीईआरटी का ऐप आता है, आप लोग डाउनलोड कर लें मोबाइल पे, उसमें सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे डेफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स और एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, वो हम यहाँ प्रोवाइड आपको कराए गए हैं, ठीक है, संस्था के प्रयासों के थ्रू। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई, ये है आपके नंबर नेक्स्ट इज देखिए भाई एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से ये दिया है आपके, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ठीक। तो देखो फर्स्ट है आपके 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 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 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक। अगला देखेंगे नंबर सेकंड है, इसमें नंबर सेकंड है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। नंबर थर्ड है आपके इसमें नंबर थर्ड है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x दैट x एक प्राकृत संख्या है। x दैट x एक प्राकृत संख्या है। x इज लेस देन 5। x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x is greater than 7। x that x एक प्राकृत संख्या है। x that x, उसके बाद नंबर थर्ड में क्या दिया है, एक प्राकृत संख्या है। x is less than 5 और साथ ही साथ x is greater than 7, ठीक। तो अपन देखते हैं भाई इसके बाद चलो नंबर फोर्थ सारे लिख लेते हैं पार्ट्स। फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके बाद फोर्थ। y सच दैट y किन्हीं दो समान संख्याओं का किन्हीं दो समांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु है। y सच दैट y
किन्हीं दो समांतर रेखाओं का वनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का वरिष्ठ बिंदु है। नंबर चौथा है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का वनिष्ठ बिंदु है। वनिष्ठ बिंदु है। तो अपन देखते हैं भाई इसमें 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो आगे देखेंगे अपन 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो भाई 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जब विषम ही है तो 2 से क्यों कटेगी, है ना। यानी कि ये रिक्त समुच्चय हो गया। ये कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। ये समुच्चय 100% रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि 2 से भाज्य है तो फिर वो क्या है, फिर विषम नहीं होगी, है ना। और अगर विषम होगी 2 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। विरोधाभास आ रहा है इसलिए। दूसरा है आपका समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, देखो समभाज्य संख्याएं 2 है ना, ये समभाज्य होती है, तो ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। उसके बाद नंबर 3 है आपका x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x इज़ लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज़ ग्रेटर देन 7। देखो भाई एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है 7 से बड़ी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 5 से छोटी 4 होती है, फिर वो 7 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या है आपके, ये भी रिक्त समुच्चय है ना। ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है या रिक्त समुच्चय है, ठीक। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे y सच दैट y किन्हीं दो y सच दैट y, और आगे क्या है आपके किन्हीं दो समांतर रेखाओं y सच दैट y। नंबर 4 है आपके y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। भाई समांतर रेखाएं तो उभयनिष्ठ बिंदु होना पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। दिस इज आल्सो अ एम्प्टी सेट, यानी ये भी रिक्त समुच्चय है। क्लियर, चलिए ठीक। अब देखते हैं ये फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। सेकंड वाला छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों ही आपके क्या हैं, रिक्त समुच्चय के अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण भी हो गया और आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 2। तो वो क्या बनना है आपके, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है। तो देखो सेकंड का देखो आप लोग फर्स्ट, है ना। सेकंड का फर्स्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। चलो मैं क्वेश्चन भी लिखे दे रहा हूँ। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है। समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है। कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित कौन अपरिमित है ना। तो फर्स्ट वाला देखेंगे अपन। फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। 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 नंबर नेक्स्ट है आपके नंबर 2। सेकंड में क्या दिया है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक। उसके बाद नंबर 3 है आपके, थर्ड वन है नंबर 1
टू 3 अप टू सो ऑन, और उसके बाद है 99 और फिर है आपके 100। ठीक, ये आ गया। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 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 नंबर 5 है आपके इसके बाद 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है ना। तो देखो पहला है आपके सेकंड का वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हमें पता है वर्ष के महीने तो 12 ही होते हैं, है ना। तो अवयव इसमें कितने होंगे? 12। इसमें अवयव बनेंगे आपके, टोटल अवयव होंगे 12। इसलिए कैसा होगा, ये गिन सकते हैं ना अवयव, इसलिए ये परिमित। जिसके गिन ना सकें वो अपरिमित होता है केवल। ठीक है, बाकी सब परिमित ही होते हैं। तो अपन देखते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय कितने बनेंगे अवयव? 12, परिमित हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपके 1 2 3 अप टू सो ऑन। 1 2 3 और कहाँ तक लेके? लास्ट तक। पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। गिन सकते हैं कितने अवयव है? नहीं गिन सकते, इसलिए कैसा है? अपरिमित है। अपरिमित। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 है 1 2 3 अप टू 100 तक। इसमें हमें पता है कि भाई जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 1 2 3 अगला 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरीके से टोटल अवयव कितने? 100। इसलिए ये अपरिमित नहीं बल्कि ये भी परिमित है। परिमित। ठीक, अच्छा परिमित हो गया, ये अपरिमित हो गया, ये वापस से परिमित हो गया, है ना। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे भाई? 101 102 103 ऐसे चलते जाओ, चलते जाएंगे, उतनी गिनती बढ़ती जाएगी, खत्म होगी नहीं, गिन नहीं पाएंगे। इसलिए ये भी क्या है आपके? अपरिमित है। अपरिमित। ठीक, अच्छा अगला देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। किससे छोटे? 99 यानी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देखना है हमारे को। तो ध्यान से देखेंगे। देखो भाई 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कितने भी हों, हमें गिनना नहीं कितने। ठीक है, लेकिन अपन ये देखते हैं कि अभाज्य हैं ना, 99 से छोटे हैं तो वो गिने तो जा सकते हैं कितने, और चूँकि गिने जा सकते हैं इसलिए ये सेट भी आपका कैसा है? परिमित है। ठीक है, अच्छा लेकिन हाँ दूसरा ये है कि भाई माइनस के, है ना। अब अंतर तो देखते हैं भाई अपने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 3 है देखो 3rd नंबर क्वेश्चन आपके दिया गया है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए। 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 नंबर 3 है आपके। निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है।
निम्नलिखित समस्या में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। कौन परिमित है, परिमित है, कौन अपरिमित है, कौन परिमित है, कौन अपरिमित है, कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। ठीक है। नंबर थर्ड है आपके निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। नंबर फर्स्ट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर है ना, एक्स अक्ष के समांतर आगे क्या है आपके, रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित समुच्चय में है ना, फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। सेकंड है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। 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 अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपने थर्ड का फर्स्ट था, सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। थर्ड का थर्ड पार्ट है आपके, थर्ड पार्ट है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज हैं। नंबर थर्ड का थर्ड है आपके उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। नंबर फोर्थ है आपके, नंबर फोर्थ क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। 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 नंबर